तुम्हें पहचान लिया, नहीं तो ये सावंत काका ये तो तुमको जेल में डाल देते। ये गायकवाड़ अंकल ने पहचान लिया कि ये तो मतलब उस दिन के बाद तुम और आरती उस कमरे में साथ में कभी नहीं सोए। लेकिन वो हर रात ना खेल खेलती थी किसी और के साथ। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। खेल किसके साथ? वो मुझे नहीं पता। एक दिन मैं देखने के लिए गया तो मम्मी ने मुझे रोक दिया, बोली तू खेल में डिस्टर्ब मत कर। तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? मम्मी मुझे अंदर जाना है, अंदर आरती किसी के साथ खेल रही है और वो बहुत खुश है। मुझे अंदर जाना है मम्मी, मुझे अंदर जाना है। खोलो ना दरवाजा मम्मी। खुलवा के खोलो ना जल्दी खोलो ना। लेकिन मेरी एक बात सुन, अगर तू अंदर खेलने गया ना तो फिर मैंने जो वो मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं ना, वो मैं विधि और निशा को दे दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। जा तू खेल। नहीं मम्मी, मोतीचूर के लड्डू मुझे चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। दो ना मम्मी मुझे लड्डू, दो ना मोतीचूर के। चाहिए ना लड्डू? तो चल 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 मेरे साथ। हाँ तो मैं नहीं गया और मैं विधि और निशा के कमरे में जाके सो गया। हाँ गायकवाड़, खेल समझ रहे हो गायकवाड़? मतलब इस खेल के नाम पर धर्मचंद की फैमिली में कोई क्राइम हो रहा था और अब पूरी की पूरी फैमिली हमसे ये छुपाने की कोशिश कर रही है। मोहित मेरा बच्चा, कहाँ था बेटा तू? हाँ कहाँ था? कितनी चिंता हो रही थी हमें तेरी। मोहित बेटा कहाँ था तू? सारे घर को परेशान कर दिया तूने, इन लोगों को भी परेशान कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे ये कहाँ मिला आप लोगों को? सबसे पहले आप हमें ये बात बताइए कि आरती के साथ उसके कमरे में हर रात कौन होता था? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। क्योंकि मोहित ने हमें यह बताया है कि वो आरती के साथ एक बेड में कभी सोया ही नहीं। कौन होता था उसके साथ? अरे साहब, ये तो कुछ भी बोलता है, खाली दिखने में बड़ा है, दिमाग तो इसका 10 साल के बच्चे जैसा है, कुछ भी बोलता रहता है ये। अच्छा, धर्मचंद जी आपको वारिस चाहिए था, तो जब आपको लगा कि मोहित लायक नहीं है तो आपने रोहित को भेज दिया आरती के साथ, है ना? सर अगर रोहित किसी लायक होता ना तो मुझे मोहित की शादी करवानी ही नहीं पड़ती। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि लड़का पैदा करना इसके बस की बात ही नहीं है। तो आपका मतलब मोहित झूठ बोल रहा है? सर अपने बचपने की वजह से यह कुछ भी बोल रहा है। सच तो यह है कि आरती के कमरे में यही सोता था उसके साथ। डीएनए टेस्ट के बाद तो ये पता चल ही जाएगा कि आरती के गर्भ में जो बच्चा था वो किसका था। गायकवाड़, तब तक एक काम करो, इन सब के फोन नंबर्स ले लो और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर जा नहीं सकता। गायकवाड़, इस मोहित की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई प्लानिंग व्लानिंग कर सके। जरूर ये घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मतलब मोहित ने आरती के साथ कुछ नहीं किया और रोहित को सिर्फ बेटियां हैं, वो बेटा पैदा नहीं कर पाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के लालच में इस धर्मचंद ने ही आरती को प्रेग्नेंट कर दिया हो या किसी और से करवाया हो? तो आपका मतलब है कि आरती को प्रेग्नेंट करने के लिए उसने किसी को पैसे दिए होंगे? हो सकता है। एनीवे, देखते हैं कि मोहित के डीएनए रिपोर्ट में क्या निकलता है। तब तक एक काम करना, इन सब की मोबाइल लोकेशन निकालो और ये चेक करो कि जब आरती का मर्डर हुआ तब इनमें से कोई उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास था क्या? यस सर, पायल के घर के पास जहाँ वो खेलती है वहाँ पर एक घर का रेनोवेशन चल रहा है। सर वहाँ पे एक मजदूर है प्रफुल्ल, वो पिछले 1 महीने से काम पे नहीं आ रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। नहीं, लेकिन अगर वो 1 महीने से काम पर नहीं आ रहा है तो ये बात हमें पहले पता नहीं चली। सर अब तक हम कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे थे, घर का रिनोवेशन हमने कंसिडर ही नहीं किया। मम्मी
सर, और अमरावती के एक गांव में उसकी बीवी रहती है। वहाँ पे वो लगातार फोन करते रहता है। पीसीओ से? यस सर। पीसीओ का लोकेशन ओमेगा मॉल दिखा रहा है और हमारी टीम वहाँ पे सिविल में है। सर, जैसे ही कोई प्रफुल्ल की बीवी का नंबर डायल करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। गुड। सर, ये डीएनए। सर, रिपोर्ट के मुताबिक आरती के पेट में जो फिटस था उसका डीएनए मोहित के डीएनए से 50% मैच होता है। इसका मतलब जिसने भी आरती पर जबरदस्ती की है वो मोहित का ही फैमिली मेंबर है। मतलब ये धर्मचंद हमसे कुछ छुपा रहा है। ये दूसरा लेटर क्या है? सर मैंने खोला नहीं, इस पर आपका नाम लिखा है। गायकवाड़, सबसे पहले तो हमें इसे चलकर मिलना होगा। नमस्ते। आपने इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है क्या यह सच है? जी सर, इसमें लिखी हुई हर एक बात सच है। मेरे ससुर हर किसी को दबा के रखना चाहते हैं और सिर्फ उनके हिसाब से यूज करने की चीज है बस। फिर चाहे वो घर का वारिस ही पैदा करना क्यों ना हो। जब मेरी 2 बेटियां हुई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को बहुत गालियां दी और हमें फोर्स किया बेटा पैदा करने के लिए। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो अरे रोहित, तुम इतनी आप इस वक्त मेरे कमरे में? आना पड़ा क्योंकि अब ये काम मुझे ही करना होगा। पहले भी 2 बेटे पैदा कर चुका हूं, इस घर का वारिस भी मुझे ही पैदा करना होगा। आप ये नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। बात को समझने की कोशिश करो। मुझे अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए और वो देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वारिस चाहिए। मेरी बात को समझिए। मुझे वारिस चाहिए। तो आपके पति ने कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नो सर, वो अपने पापा से बहुत डरते हैं। उनके सामने वो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर उसके बाद से मेरे ससुर रोज रात को मेरा रेप करते थे। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया सर कि अब ये और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर क्या किया आपने? मैंने अपनी बच्चेदानी निकलवा दी। और उन्होंने आपको ये करने दिया? नहीं सर, सच बोलती तो नहीं करने देते। मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हुआ है, यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब जब मैं उनके किसी काम की नहीं रही तब उन्होंने मोहित की शादी करने की सोची। कौन है तू? कौन है? मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा कमरा है। चल निकल इधर से। चल निकल। झूठे, जा, ये मेरा कमरा है। आंटी ने बोला जा, तू जा। मुझे क्यों बोले? चल निकल मेरे कमरे से। निकल कमरे से मेरे। निकल पहले यहाँ से। लेकिन मेरे ससुर के घटिया तौर तरीके अपनाने के बाद भी मोहित और आरती एक साथ बेड पे सोने के लिए नहीं राजी हुए। नहीं, मैं नहीं करूँगा। ये गंदी बात है। मैं नहीं उतारूंगा। कोई गंदी बात नहीं है। कपड़े निकाल। नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा। जब मोहित ने मना कर दिया तो वो आरती के साथ भी वही करने लग गए जो वारिस पाने के लिए वो मेरे साथ किया करते थे। हर रात उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग गए थे। फिर आरती को धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लग गया। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। और उसने अपने बचपने में ये सारी बातें सबको बता दी। यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में राजन टिकले को भी बता दिया। राजन टिकले इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गया और वो मेरे ससुर को ब्लैकमेल करने लग गया। सर, मेरे ससुर बहुत लालची हैं। उन्हें ऐसा पैसा लुटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ऊपर से आरती की ये बातें सबको बताने की वजह से उनकी जेल जाने की नौबत आ सकती थी। और फिर उस दिन जब आपने बताया कि आरती का मर्डर हो गया। आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके बेटे का घर बसाने की आपकी इच्छा ने ही आरती की जान ले ली? तब तो सर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि इसमें मेरे ससुर का कोई ना कोई ज़रूर हाथ है। ये सब बातें सर मैं आपको उनके सामने नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने आपको लेटर लिखा। प्रीति, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है
और आप चिंता मत कीजिए, धर्मचंद ने आपके साथ और आरती के साथ जो भी किया है उसके लिए उसे हम सजा जरूर दिलवाएंगे। प्रीति ठाकुर ने हमारी बहुत मदद की थी। जैसे कि हमें पहले से ही अंदाजा था, धर्मचंद ने वो सारे घिसे पिटे डायलॉग बोल डाले कि वो बेकसूर है, हम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमने उसे अरेस्ट किया और उसका डीएनए टेस्ट करवाया। हालांकि हमारे सामने ये प्रॉब्लम अभी भी थी कि अगर धर्मचंद का डीएनए मैच भी हो जाता तो ये साबित करना मुश्किल था कि आरती का मर्डर उसने किया है। तभी डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट सामने आए और ये साबित हो गया कि आरती के पेट में जो फीटस था वो धर्मचंद का ही था। वो बच्चा मेरा था, मुझे अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए था। ये पीड़ा आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन इस पीड़ा को मेरी पत्नी अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए उसने इस मामले में मेरी मदद की। पहले प्रीति के साथ, उसके बाद आरती के साथ। लेकिन आरती इतनी बड़ी पागल थी कि उसने सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया, जिसकी वजह से वो राजन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और राजन से बचने के लिए तुमने आरती का खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं उसे क्यों मारूंगा भला? मुझे तो उससे वारिस चाहिए था, जो उसके जाने के बाद अब तो इम्पॉसिबल है। झूठ मत बोलना धर्मचंद, हमारे पास गवाह है। आपका गवाह झूठ बोल रहा है। और वैसे कौन है आपका गवाह? मेरी पत्नी? एक सलाह है कि जो भी है अभी सच बता दे, गायकवाड़ का गुस्सा बहुत खतरनाक है। सब बताता हूँ सब। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, वो उधर ही बाजू में खिलती थी गार्डन में, तो मैंने चॉकलेट का लालच देके उसे फंसा लिया सर। मैं जानता था साहब वो गूंगी बहरी है, वो किसी को कुछ बता नहीं पाएगी, इसलिए मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था सर। साहब माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। साहब आरती के बारे में बता। आरती को ही तूने मारा ना? आरती को भी चॉकलेट का लालच दिखाकर तू कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया, उसके ऊपर रेप करने की कोशिश की। जब वो चीखी चिल्लाई तो तूने उसको भी मार दिया। सच में मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब सुनो ना साहब, आरती के बारे में हम कुछ नहीं जानते साहब। ये तो साबित हो गया कि पायल का रेप प्रफुल्ल ने किया था। यह भी साबित हो गया कि धर्मचंद आरती पर रेप किया। पर यह कैसे साबित होगा कि आरती का मर्डर किसने किया? मर्डरर ने कुछ ना कुछ गलती तो की ही होगी। एक काम करो, पता करो कि किसी दुकान पर आरती चॉकलेट लेने गई थी क्या, क्योंकि हो सकता है कि जो मर्डरर है वो चॉकलेट का लालच दिखाकर आरती को अपने साथ ले गया हो। सब हाँ सर, आई थी। इसके साथ कौन था? ये आदमी था? ये नहीं था सर। ये नहीं सर। अब हाँ साहब। हमें ये तो पता चल गया कि तुमने आरती का मर्डर किया। क्यों किया? तुमने आरती को इसलिए मारा क्योंकि तुम अपने ससुर से बदला लेना चाहती थी। तुम नहीं चाहती थी कि धर्मचंद को उसका वारिस मिले, तुम ये चाहती थी कि धर्मचंद जिंदगी भर वारिस के लिए तड़पता रहे। कैसे मारा उसको, बताओ। उस दिन 2 सितंबर को मैं और आरती घर में अकेले थे। मैंने उसको ये लालच दिया कि मैं उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दिलाऊंगी और अपने साथ लेके चली गई। मुझे ये भी पता था कि कंस्ट्रक्शन साइट बहुत टाइम से बंद पड़ी है। मैंने उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और आरती को मारने के बाद तुमने उसके कपड़े फाड़े, उसकी बॉडी पर नाखून से निशान किए, ताकि तुम ये साबित कर सको कि आरती के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ। हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी वो घटिया और बुढ़ा इंसान सारी जिंदगी जेल में सड़े, उसको उसके पापों की सजा मिले। अगर ऐसा था तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आई? उसके लिए आरती को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने अपने आप को भगवान समझा और उस सारे चक्कर में तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। हमारी ये थ्योरी गलत साबित हुई कि आरती और पायल के केस के बीच कोई कनेक्शन है। इन दो बच्चियों के बीच सिर्फ एक ही कनेक्शन था कि ये दोनों डिसेबल थीं। ऐसे बच्चों के साथ हमें हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें शिकार बनाया गया। प्रफुल्ल ने पायल पर रेप किया
और प्रीति ठाकुर ने आरती को धर्मचंद से बदला लेने का जरिया बनाया और धर्मचंद ने वारिस पाने का। जब तक ऐसे अमानवीय लोग हमारे समाज में हैं, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे गुनाह की दस्तक को समझ नहीं पाते। उसे आपको समझना है। मैं अंदर चलते हैं। हाँ, कितने साल की आपकी बेटी? मैडम जी गए महीने 12 की होके 13 लगी है। आपकी बेटी पेट से है। क्या? 2 महीने का गर्भ है। कोई भी शारीरिक या मानसिक विकार भगवान की देन होती है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन चरित्र का विकार हमारी गंदी सोच से उपजता है। यही सोच समाज को खराब करती है, क्राइम बढ़ाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो 6 महीने पहले मेरे सामने आया था, जब मैं नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। 12 साल की एक बच्ची जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये हमारे समाज का एक बहुत ही घिनौना रूप है, जहां हमें ऐसे बच्चों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वहीं पर कुछ लोग ऐसे बच्चों का फायदा उठाते हैं। ये बच्चे अपनी तकलीफ बयां नहीं कर पाते और इसीलिए ऐसे केसेस में कल्प्रिट के बच निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये केस मुझे इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि हमारे सामने एक साथ 2 केसेस आए थे जिन्हें हमें सॉल्व करना था। दूसरा केस था आरती नाम की एक लड़की का, जो दिमागी तौर पर कमजोर थी। बेटा बहुत देर इंतजार कर रही है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। जा अंदर। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। ये अच्छा नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है और डर भी लग रहा है। कौन है तू? कौन है? मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा कमरा है। चल निकल इधर से। चल निकल। झूठे जा, ये मेरा कमरा है। आंटी ने बोला जा तू जा। मुझे क्यों बोले? चल निकल मेरे कमरे से। निकल कमरे से मेरे। निकल पहले यहाँ से। मुझे काटा। कुत्ता 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 बोला। लड़की कभी कुत्ता आती क्या? कुत्ता। ले कुत्ता। अरे तुम मुंह क्या देख रही हो? इसकी शादी हुई हमारे बेटे से, सुहाग रात है इसकी। समझाओ क्या करना है इसे। आप शांत हो जाइए, समझाती हूँ मैं। हाँ आंटी, आप कितनी गंदी हो, कितनी गंदी बातें करती है। मैं नहीं करूंगी ये सब। अरे बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब ये गंदी बातें नहीं होती है, समझा कर। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी आप मुझे गंदी बातें बोल रही थी। पापा ने मुझे यहाँ खेलने भेजा था सिर्फ। तो बेटा ये भी तो एक खेल ही है जो अब तुझे मोहित के साथ खेलना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बहुत गंदा लड़का है। उसने मुझे मारा और मुझे कुत्ता बोला और मेरी बाल भी खींचे। मैं नहीं करूंगी। मुझे आप नहीं, मेरे को नहीं सुनना। मुझे कुछ मत बोलो, मत बोलो। देखिए, आपकी बेटी पेट से है। क्या? 2 महीने का गर्भ है।
काय केस केली तू? हाँ काय केलीस? का मुंह काला करके आई तू? हम तू मुंह काला करके आई तू? वो सुन नहीं सकती वो क्या करती है? मार डालोगे क्या बच्ची को? 12 साल की है वो, उसे पता तक नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। एक तो ठीक से उसका ध्यान नहीं रखा, ऊपर से उसी को ब्लेम कर रहे हो। मैडम जी हम लोग गरीब लोग हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं हम लोग। अगर इसके पीछे पीछे घूमेंगे तो खाएंगे कहाँ से? बताइए आप। मैडम जी ये क्या हो गया? हम लोग क्या करें? आपको फौरन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हमारे रहते हुए इसके साथ इतना गलत हो गया। हम नहीं रहेंगे तो रोज कोई ना कोई इसका फायदा उठाएगा। कैसे बचाएंगे इसे? इधर हिम्मत से काम ले, मार देते इसे, खत्म कर देते। बेटी है वो मेरी, ऐसे कैसे बोलते नहीं मार देते? अरे सुनंदा मेरी भी बेटी है, फिक्र है मुझे इसकी। अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ उसके साथ। मोहित मोहित अरे सुन क्या कर रहा है तू? सुन मेरी बात सुन, तेरे को जितना खेलना है ना इनके संग खेल ले, इनके कमरे में। मैं आके ये भी नहीं बोलूंगी कि सो जा मोहित सो जा। अरे तुम दोनों बोलो ना इसे कि चलो हमारे कमरे में। चलो ना चाची, चलो ना चाची, चलो ना। बनने का काम चालू है, उधर ही गई थी। सर मतलब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर? लेकिन सर ऐसे तो पूरे शहर में न जाने कितनी जगह काम चल रहा होगा। हो सकता है गलती से ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गई हो और वहीं पर उसके साथ किसी ने। मोरे भाई एक काम करो, बच्ची को अपने साथ ले जाओ और आसपास के जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं सब पर चेक करो। हो सकता है ये कल्प्रिट को पहचान ले। यस सर। और आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके इसका अबॉर्शन करवा लीजिए, क्योंकि जितने दिन बीतते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगी, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है सर। आटा कम पड़ेगा। सुनो, अरे आटे की थैली निकालना ऊपर से, जल्दी थोड़ा। हाँ। अब या पूरा आटा गिरा। पानी ला पानी। अरे क्या हुआ? अरे बाबा नहीं वो आटा गिरा ना तो भूत जैसा दिख रहा है, इसके लिए वो डर गई। वो तेरा बाबा है। कुछ नहीं कुछ नहीं। मजबूरी है, क्या करूं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। पर इतना मुझे भी मालूम है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सही गलत क्या होता है भाऊ, सिर्फ काम होने से मतलब है। वैसे भी खानदान का वारिस पाने के लिए ये रकम बहुत कम है। चलता हूँ। पकड़ो सबको।
राउंड अप पे लो। उठ, खड़ा हो जा। पायल, पायल ये था, देख इसमें से कोई था क्या? देख डरना मत, बता दे। तुम इतना नहीं कर सकती कि रात को मोहित को आरती के कमरे के आसपास जाने से रोक लो? तुम्हें पता है ना हमें आरती से बेटा चाहिए। और अगर उसे बेटी हुई तो? कैसी बातें कर रही हो बहू? देखना इस बार बेटी नहीं बेटा ही होगा। और अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा। देखना सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता रहा तो इस घर को बहुत जल्द एक वारिस मिलेगा। मेरे फायदे की बात हो रही है क्या? बैठने की जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में चलो। आजा पायल, चल कुछ नहीं होगा, आजा बैठ जा बेटा आराम से। क्या स्टेटस है अभी? कुछ नहीं सर, हमने कम से कम 50 साइट चेक किए। हर साइट के हर एक आदमी को इस बच्ची को दिखाया। सर ये किसी को नहीं पहचान रही है। ये क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। ये सावंत काजला कौन है? सर दाढ़ी मजदूर है, 7 दिन पहले ही काम पे आया। रोज दारू पी के दंगा करता है सर। आज इसने हद ही कर दी, एक आदमी का सर फोड़ दिया। काय रे तोला? सावंत एक काम करो, इसको ले जाओ और उसको बिठा के रखो। सर चल पायल। गायकवाड़, कहीं यही तो वो नहीं है जिसने? लेकिन सर सावंत ने तो कहा कि 7 दिन पहले इसने काम ज्वाइन किया। हाँ लेकिन ऐसा, एक मिनट, ऐसा हो सकता है कि जिसने भी पायल के साथ ये किया है उसके चेहरे पर पेंट या चूना लगा हुआ होगा। हो सकता है सर, और शायद इसी वजह से मजदूर को नॉर्मल हालत में देख के बच्ची पहचान नहीं पा रही होगी। आटा